नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजेश कुमार पाल आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, एक बड़ी अच्छी खबर है। वो खबर आई है एनटीए यूजीसी नेट की तरफ से। ये दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस संबंध में कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन भी प्रारंभ हो गया है। आवेदन वो जो होगा, वो आवेदन की तिथि 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक है। और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो होगा वो 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 23 के बीच होगा। मतलब आयोग की तरफ से जो प्रस्तावित तारीख दी गई है, तो यानी 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक एग्ज़ाम चलेगा और सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बाद में आएगा। तो मित्रों, ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो मित्रों, वो नोटिफिकेशन तो आ गया है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन पर, अपनी तैयारी पर बहुत ज़्यादा जोर देना है और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के आप इस पर काम करिए, क्योंकि ये जनवरी आने वाली है। तो जनवरी एक महीना, फिर 21 फरवरी से एग्ज़ाम की डेट है, तो मुश्किल से आपके पास 1.5 महीने हैं। तो अब इस 1.5 महीने में आपको जो भी चीज़ें हैं उस पर आप कितना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। और चूँकि मित्रों ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें 1.5 महीने का मतलब आप समझिए कि कुछ नहीं है, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है, इसका इतना ब्रॉड सिलेबस है कि उसमें आदमी 1.5 महीने में कुछ ज़्यादा क्या कर सकता है। तो ये तो आपको एक बेहतर रणनीति के साथ, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ ही आपको करना है, क्योंकि 1.5 महीने का समय भी एक प्रकार से आप समझिए कि इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें आप बहुत ही बेहतर तरीके से रणनीति बना करके, और जो आपका वीक पोर्शन हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर की बात हो या सेकंड पेपर की बात हो, तो जहां आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस होती हो, जो आपका पॉइंट या जो आपका जो पेपर है जहां आपको दिक्कत हो, तो आप उसी पर ज़्यादा काम करने की कोशिश करिए, और तभी इस 1.5 महीने में आप कुछ अच्छा इसमें कर पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस जो समय की एक प्रकार से बहुत ही सीमित अवधि में आपको एग्ज़ाम में उतरना है, तो आप इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप रणनीति बनाइए, आप अपना टाइम मैनेजमेंट उस प्रकार से बनाइए कि आप चीज़ों को कवर कर सकें। तो मित्रों, अब हम आते हैं कि ये जो एग्ज़ाम का जो इसका जो इसमें जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, या एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन 150 प्रश्नों में से टोटल प्रश्न हैं 150। अब इस 150 प्रश्न में से जो 50 प्रश्न होगा वो आपका फर्स्ट पेपर में आएगा, मतलब जो सबके लिए कॉमन होता है। और ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे, ये विषय से संबंधित होगा। ये विषय से संबंधित होगा। विषय से संबंधित होगा मतलब स्टूडेंट जिसमें पीजी किया है या जिस विषय में वो नेट का एग्ज़ाम दे रहा है, तो 100 प्रश्न विषय से आएंगे, 50 प्रश्न आपका फर्स्ट पेपर में आएगा।
और मित्रों इस फर्स्ट पेपर में 10 कंटेंट होते हैं। आपका टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंट है, एजुकेशन सिस्टम है, कंप्यूटर है, रीजनिंग कम मैथ है। तो इसमें ये 10 पोर्शन हैं, हर पोर्शन से 5-5 प्रश्न आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है, किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन ले लेता है तो किसी से वो 6-7 भी कर देता है, बस इतना ही फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन पूछता सबसे है। और ये जो आपका जो ये विषय वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से 100 प्रश्न आते हैं। और मित्रों इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ा कंपटीशन है, तो यहाँ पर जो यूजीसी प्रश्न पूछता है तो वो थोड़ा सा उसका जो चीज़ों का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, चीज़ों का मतलब जो व्यवहारिक पक्ष है, वहाँ वो ज़्यादा ध्यान में रखता है। वो थ्योरेटिकल क्षेत्र से भी प्रश्न पूछता है, लेकिन वो उसका पूरा का पूरा फोकस, उसका जो झुकाव होता है वो उसका जो व्यवहारिक पक्ष होता है वहाँ से ज़्यादा पूछता है। इसलिए आप अपना जो अध्ययन करें, अपनी जो पढ़ाई करें, वो इतनी गहराई से करें, उसको इतना ज़्यादा समझने की कोशिश करें बेहतर तरीके से, क्योंकि जब आप बेहतर तरीके से समझेंगे तभी यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका जो लेवल है, इन प्रश्नों की जो गहराई है, तभी आप उसको समझ पाएंगे और तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार ये गुजारिश करेंगे कि आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझें, उसको गहराई से समझने की कोशिश करें, तभी मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप चीज़ों का जो व्यवहारिक पहलू है, उसका जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आप उसको बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करें। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और आप सभी लोग सफल हों, और वो दिन आए कि आप भी नेट JRF हों। और इस संबंध में हम भी आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद करेंगे। और निश्चित तौर पर हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस एग्ज़ाम को भी आप बेहतर तरीके से फेस करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब आप भी नेट JRF होंगे, आपके हाथ में नेट JRF का सर्टिफिकेट होगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें और बेहतर तरीके से रणनीति के साथ, और जो विषय की गहराई है, जो प्रश्नों की गहराई है, उसको समझने की कोशिश करें और उसके बाद तब आप आंसर करें। तो इससे क्या होगा कि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और आप सभी लोग सफल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।